हस्ताक्षर रोहिणी पंड्या, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनकी अगुवानी में। एक सूचना दे दूं, उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम जाए नहीं, आनंद लेके जाना। आज पूरे इस कवि सम्मेलन के पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे, मैं दावा करता हूं ऐसा। रोहिणी के बाद में आदरणीय दादा तक कवि सम्मेलन पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बनाएं और हमारी बागड़ की बिटिया का मन बनाएं। पुनः आप सभी को यथोचित प्रणाम करती हूँ। खांडू कॉलोनी बिल्कुल मेरे परिवार जैसा है। मुझे यहाँ कुछ परिचित चेहरे भी दिख रहे हैं। मुझे यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कविता पाठ कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार बैठा हुआ है और मैं उनको कविता सुना रही हूँ। तो परिवार की एक बेटी होने के नाते आप लोगों से एक निवेदन कर रही हूँ, जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो यहाँ पर आ जाए ताकि हमें कविता सुनाने में आसानी हो। जो बैठ सकते हैं वो, और पीछे भी जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो थोड़ा नजदीक आ जाए। थोड़ा सा अगर आप आ सके, एक निवेदन है बेटी का। सभी पास पास आ जाए, ठंड भी नहीं लगेगी। थोड़ी सी आवाज भी इसकी बढ़ा देना। पुनः आप सभी को यथोचित प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आभार, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। मैं जानती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं, सनातन धर्म को जीने वाले लोग उपस्थित हैं। वाह! मैं 4 पंक्तियां आपके मध्य में पढ़ना चाहती हूँ। राही सर ने राम की बात कही, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। इस देश में बहुत से पथभ्रष्ट, पथविहीन और दिग्भ्रमित लोगों ने राम के होने के प्रमाण मांगे, राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। एक उत्तर जो उन्होंने अयोध्या में देखा है वो उत्तर में गाना चाहती हूँ, और यदि आपको लग जाए कि उनकी प्रश्न का इस वागर की बेटी ने ठीक ठीक उत्तर दे दिया है तो फिर मुझे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी तालियां चाहिए। मैं पंक्तियां समर्पित करके सुनिएगा। क्षितिजल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। हनुमान जी के मंदिर में खड़ी होकर पढ़ रही हूँ। क्षितिजल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। सरयू की पावन सी धार में हुए हैं लीन, जन जन के हृदय में विराजमान है। उनका ही नाम जप जप सारा जीवन है, उनसे ही जन्म और उनसे बयान है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को। और कुछ लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में सामाजिक विभक्तता की बात की गई है, हिंदू धर्म में सामाजिक विभक्तता की बात की गई है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। राम मिलते कभी, राम न मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। आप लोग इसका उदाहरण है, सभी लोग साथ में बैठकर राम की कविता सुन रहे हैं। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान, राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में। राज भवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषि मुख शिखर के पावन से घेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपट। जो लोग चले गए हैं उनकी हिस्से की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। तो एक बार मुझे तालियों से बताइए कि आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जब राम की बात हो और हनुमान की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और तब जब हम लोग हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर काव्य पाठ कर रहे हैं। राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बता रही हूँ। यदि आप समझ जाए, मैं जानती हूँ आप कविता के सुधी श्रोता हैं, आप समझेंगे। पंक्तियां समर्पित करते सुनिएगा। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। शब्दों के चमत्कार देखिएगा। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। प्रस्तर प्रतीक्षा में है जीवन संचार हेतु, तरण तारण के चरण ही निदान है। धर्म प्रश्न शीश को
उठाने लगे मद में तो उनके विनाश हेतु राम ही प्रधान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। ओए होए, आह। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, बेटियां उपस्थित हैं। मैं कुछ पंक्तियां आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मंच पर, तो कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। इस देश का इतिहास कभी भी 35 टुकड़ों में कटने का नहीं रहा है। हमने अपने इतिहास में कभी नहीं बांटा। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, तो फिर हमारा इतिहास है क्या? यदि खुद पर गौरवान्वित महसूस करें तो फिर मुझे भी बताइए। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही तो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाइए। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही तो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाइए। ज्वाला शौर्य की जो लगी चल के अमर हुई, पद्मिनी की अमिट निशानी बन जाइए। क्रूरता के आगे कभी शीश झुकने न दिया, देश की वो झांसी वाली रानी बन जाइए। दानव प्रहार यदि बढ़ने लगे धरा पे, तम चरनाशिनी भवानी बन जाइए। ये है जलवा हमारी वागड़ की बेटी का। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिएगा इनका। दानव प्रहार यदि बढ़ने लगे धरा पे। यदि आप आदेशित करें तो एक कविता विशेष आपके मध्य में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। और आदेशित कैसे किया जाता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वागत है। अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं, एक पीड़ा गा रही हूँ। आए दिन अखबारों में हम लोग सुनते रहते हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल कोलकाता की घटना देखें या दिल्ली की घटना देखें, आए दिन हम ये खबरें सुनते रहते हैं। पंक्तियां समर्पित करते सुने। अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं, आर्द्र स्वरों में अंतर मन की पीड़ा बोल रही हूँ मैं। किसी प्रलोभन के आगे ये गौण नहीं हो सकते हैं, क्रांतिकारी है शब्द मेरे ये मौन नहीं हो सकते हैं। भारत का परिवेश ही आदमखोर दिखाई देता हो, जब हर व्यक्ति के चेहरे में चोर दिखाई देता हो, अनाचार का ही साया हर ओर दिखाई देता हो, और हमारा न्यायालय कमजोर दिखाई देता हो, तब आंखों से निकले हर आंसू की पीड़ा गाएंगे। चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे, चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। आपकी तालियां कमजोर हैं, थोड़ा झूम के ताली बजाओ। और जब अखबारों में हम लोग खबर पढ़ते हैं तो कैसा लगता है? अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं, अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं। समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं, समाधान के नाम, और एक उपाय बता रही हूँ उसका, समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं। जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है, वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है, फांसी का अधिकारी है वो अपराधी तो। सचमुच कितना अद्भुत सुन रहे हैं आप, इतने कम लोगों में इतनी ज्यादा तालियां। मैं कुछ पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ इसी कविता की। कोई हमारे सनातन धर्म की बेटी को बेवकूफ बना जाए प्रेम के नाम पर, आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रेम की परिभाषा बहुत व्यापक है। प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं बो सकता है, प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं बो सकता है, प्रेम ही हर नफरत का बोझा कंधों पर ढो सकता है, जो अंतर की पीड़ा को हर हाल मिटाने वाला है, पतझड़ के मौसम में भी महिमा सुनाने वाला है। महलों का मोहताज नहीं ये झोपड़ में पड़ सकता है, 3 लोग का स्वामी भी तो कांटों पे चल सकता है, 3 लोग का स्वामी भी तो कांटों पे चल सकता है। 1-2 दिन की बात नहीं ये जन्म जन्म का वादा है। प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है, प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है, प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है।
और बेटियों को बताना चाहती हूँ कि आप हैं क्या, आपसे आपका परिचय करें। सबके पाप मिटाने वाली ध्रुवनंदा की धारा हो, कौन हो आप? सबके पाप मिटाने वाली ध्रुवनंदा की धारा हो, कभी ओस के जैसे शीतल और कभी अंगारा हो। तुम ममता करुणा का सागर अम्बा और भवानी हो, राष्ट्र प्रेम में पुत्र लुटा दे तुम ही वो कल्याणी हो। शीश काट जो थान सजाती मेवाड़ी पटरानी हो, अंग्रेजों को धूल चढ़ा के तुम झांसी की रानी हो। तुम जो ठानो, तालियां रोक के रखिएगा, तुम जो ठानो तो ये धरती अंबर पाट भी सकती हो। हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का हाथ काट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो। बहुत बहुत आभार। कुछ पंक्तियां आप तक और पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने जब मंदिर के दर्शन किए तो हनुमान जी का मंदिर है और इसके पास द्वारकाधीश का मंदिर है। प्रभु मेरे इष्ट हैं और आप सभी, मैं कोई भूमिका नहीं बना रही हूँ इस छंद की, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे इष्ट को याद करना चाहती हूँ इस पावन पुनीत प्रांगण पर। जिसे सुन सारे द्वंद्व क्षण में ही दूर होते, सुगम सरल गीता सार को प्रणाम है। यदि आप भी ये मानते हो तो मुझे तालियों से बताइएगा। जिसे सुन सारे द्वंद्व क्षण में ही दूर होते, सुगम सरल गीता सार को प्रणाम है। ज्ञानियों के चिंतन को, मानस के मंथन को, जगत में प्रेम के आधार को प्रणाम है, जगत में प्रेम के आधार को प्रणाम है। सेठ भी जहाँ पे पन याचक पधारते हैं, ईश्वर के साचे दरबार को प्रणाम है। जिंदगी की डोर सदा छोड़ी जिनके भरोसे, सावलिया सेठ सरकार को प्रणाम है। बोलो सावरिया सेठ की। जिंदगी की डोर सदा जो छोड़ी जिनके भरोसे। और मैंने प्रेम की बात की, कृष्ण है क्या? हम सब कृष्ण के दर पर उन्हें पूजने जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहाँ जाते हैं? आप तक बात हो जाती है, सुनेगा। जिन अधरों ने रण में 5 जन्म छुआ, उन अधरों पे वंशी धरते बिहारी है। जिन अधरों ने रण में 5 जन्म छुआ, उन अधरों पे वंशी धरते बिहारी है। 3 मुट्ठी अक्षत में 3 लोकदान, कभी कभी चोरी माखन की करे बनवारी है। मुरली की धुन पर सबको नचाने वाले, वक्त पड़ा तो बने खुद चक्रधारी है। जिनकी कृपा की सारी दुनिया आभारी रहे, वही कृष्ण राधा जी के प्रेम के आभारी है। सचमुच कितना अद्भुत सुन रहे हैं आप। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। बेहतर। कुछ पंक्तियां आप तक और पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत है। यदि आप कहें तो एक कविता विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, युवा पीढ़ी भी उपस्थित है। हम सबका क्या उद्देश्य है, उस कविता से पहले 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये देश इन दिनों बहुत सारे गौरव को जी रहा है। एक गौरव मैं आप तक साझा करना चाहती हूँ, पंक्तियां समर्पित करती, सुनिएगा। दीप्त दिशाएं सारी देखो, कांति युक्त दिन मान हुआ। वाह 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 वाह, तालियों की ताल। दीप्त दिशाएं सारी देखो, कांति युक्त दिन मान हुआ। मही मनोहर का देखो, मंगल तक मंगल गान हुआ। मही मनोहर का देखो, मंगल तक मंगल गान हुआ। गीत विजय के नव प्रभात की सूर्य रश्मियां गाती है, और चंद्रमा पे भी देखो जय जय हिंदुस्तान हुआ। और चंद्रमा पे भी देखो जय जय हिंदुस्तान हुआ, जय जय हिंदुस्तान हुआ। एक कविता आप तक पहुंचा रही हूँ। हम सबका क्या उद्देश्य है, युवा पीढ़ी को का आह्वान करना चाहती हूँ, पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। पुकारता है धर्म, राष्ट्र भक्ति है पुकारती। तालियों की ताल के साथ सुनेंगे तो मुझे सुनाने में और आपको सुनने में और आनंद आएगा।
तालियों की ताप। पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती, पुकार सुन करो सदैव भारती की आरती। ये है सर्व संपदा पुनीत शुभ धरा यही, नहीं कहीं है हिंद के समान दूसरी मही, नहीं कहीं है हिंद के समान दूसरी मही। यही मही तो विश्व को कुटुंब सम बना रही, वसुंधरा को सभ्यता के गीत गा सुना रही। यहाँ की लोरियां भरी है शौर्य की कहानियां, कहानियों में है शिवा प्रताप की निशानियां। युवान शक्तियां यहाँ लिए अकूत बाहुबल, समक्ष शत्रु के रही सदा प्रखर प्रबल अटक। विरुद्ध तम है ठोक जवानियां रही खड़ी, समान दीप्त दीप के प्रकाशमान हो लड़ी। लड़ी क्यों लड़ी लड़ी लगी है शीश दाल की। वाह, मेहनी मेहनी। लड़ी क्यों लड़ी लड़ी लगी है शीश दान की, रखी है आन बान शान भारती के मान की। उठो जगो बढ़े चलो, उठो जगो बढ़े चलो, कलम यही पुकारती रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारत। वाह, रहे अखंड बेहतरीन। हमारी मात भारती, रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारती। और अभी हमें दादा को सुनना है। मैं खुद उनके मस्ती भरे गीतों को सुनने के लिए लाइव है। एक अंतिम कविता अपना स्थान। स्वागत स्वागत है। तिरंगे की बात हुई, मैं एक कविता विषय आप तक पहुंचा रही हूँ, गीत पहुंचा रही हूँ। बहुत छोटा सा गीत है, 2-3 मिनट का गीत है, आप तक पहुंचाती हूँ। क्या है तिरंगा मेरे लिए? आपसे निवेदन है थोड़ी देर के लिए ये कोलाहल बंद कर दीजिए। केवल 5 मिनट के लिए कोलाहल बंद कर दीजिए। मैं आपके बीच में हूँ। उसके बाद हमें आदरणीय दादा तक पहुंचना है। इस देश में आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो तिरंगे को जलाते हुए फाड़ते हुए नजर आए। क्या है तिरंगा मेरे लिए, क्या है तिरंगा आपके लिए, और क्या है तिरंगा सरहद पे खड़े जवानों के लिए? कविता विशेष आप तक पहुंचा रही, सुने। केसरिया साहस दर्शाता, वाह, केसरिया साहस दर्शाता, श्वेत शांति को गाता है। ये हरा रंग समृद्धि पर चलने की राह बताता है, ये हरा रंग समृद्धि पर चलने की राह बताता है। वसुंधरा पर शांति का, वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है, वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा, सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। और क्यों पहचान तिरंगा है? आप सब जानते हैं उस घटना को, जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यूक्रेन में फंसे भारत के बच्चे तिरंगे को ओढ़कर अपने देश सुरक्षित पहुंचे। और केवल भारत के ही बच्चे नहीं, हमें अपना शत्रु देश समझने वाले पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगे को ओढ़कर अपने देश सुरक्षित पहुंचे। वाह। क्यों पहचान तिरंगा है? जो अपने शौर्य से करते भारत माँ का वंदन है, जो अपने शौर्य से करते भारत माँ का वंदन है। साहस के पर्याय बने उन वीरों का अभिनंदन है। रणभेरी सुन झुन के भूखंडों में जगी भवानी है, उनसे ही तो लिखी गई भारत की विजय कहानी है। जिनकी छाती से टकरा कितने ही चकनाचूर हुए, भारत सम्मुख आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए, भारत सम्मुख आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। भारत के उन शेरों का, हिंदुस्तानी शेरों का यशगान तिरंगा है, हिंदुस्तानी शेरों का यशगान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है, वंदे मातरम। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है, सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। जय जय सिया राम। ये होती है कविता की ताकत, ये होती है शब्द की शक्ति, और ये होती है वागड़ की बेटी। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारी वागड़ की बेटी के अभिनंदन के लिए। और साहब, अब मैं अंतिम में उस नाम को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी कलम हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं दादा का नाम ले सकूं,
पर साहब क्या करूं, ये अपने संस्कार होते हैं। और कहीं उदय प्रताप जी ने लिखा कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिलों के मामले हैं जरा देखभाल के।